नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में यूआईडीएआई के द्वारा 2 करोड़ से अधिक जो आधार कार्ड हैं वो यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसा यूआईडीएआई के द्वारा क्यों किया गया है। तो ये जो आधार कार्ड है वो डाकिस्ट के हैं, यानी जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों के ये आधार कार्ड है जिन्हें अभी हाल ही में यूआईडीएआई के द्वारा डीएक्टिवेट किया गया है। चलिए इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अभी हाल ही में यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा 2 करोड़ यानी 20 मिलियन आधार कार्ड जो कि मृतकों के हैं, मृतक पर्सनस के अक्रॉस द इंडिया, उन्हें नेशनल डाटा क्लीनअप के तहत उन्हें जो परमानेंटली डिलीट कर दिया है। एंड इसका जो मुख्य लक्ष्य है ऐसा करने का वो एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी मेंटेन करना है आधार कार्ड का जो डाटाबेस है उसके अंतर्गत। एंड ये जो अनाउंसमेंट किया गया है 2 करोड़ जो आधार कार्ड डिलीटेशन का, वो 25 से 26 नवंबर को यूआईडीआई के द्वारा किया गया है। अब इसकी टाइमलाइन की बात करें तो ये जो इनिशिएटिव है क्लीन अप की वो साल 2024 से शुरू हुई थी और साल 2025 में आकर के इसने बहुत तेज़ गति पकड़ी है। यानी मई से जुलाई 2025 में यहाँ पर 1.17 करोड़ आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए गए थे और उसके अलावा सितंबर 2025 में ये जो पहुंच है वो 1.4 करोड़ के करीबन पहुंच गई थी और अब आकर के नवंबर 2025 में ये जो पहुंच है वो 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। यानी 2 करोड़ से अधिक जो आधार कार्ड्स के डाटा हैं डैगीज के, उन्हें यूआईडीआई के द्वारा परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसके 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रीज़न है। इसमें पहला है जो फ्रॉड है, आइडेंटिटी फ्रॉड है, खासतौर पर पहचान को लेकर के उसे रोकना। जो धोखेबाज होते हैं, फ्रॉडस्टर होते हैं, वो आधार कार्ड का मिसयूज़ करते हैं मृतक लोगों का फेक अकाउंट्स खुलाने के लिए, इसके अलावा लोन लेने के लिए और फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए। यानी आपको बैंकिंग फ्रॉड करने के लिए ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो इन मृतकों के आधार कार्डों का उपयोग करते हैं जहाँ पर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह पाती है और इस वजह से बैंकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर मिसयूज़ रोकना है गवर्नमेंट बेनिफिट्स का। यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट के, वो लगातार कंटिन्यू सर्विसेज चलती रहती हैं और ये बेनिफिट्स जाते रहते हैं लेकिन राइट पर्सन तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसमें पेंशन है और इसके अलावा राशन कार्ड सब्सिडीज़ हैं, एलपीजी गैस बेनिफिट्स हैं, सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उनका, एंड इसके अलावा गवर्नमेंट की जो बेनिफिट्स हैं वो राइट पर्सन को ना पहुंच करके गलत आदमी को पहुंचते रहते हैं और इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक्यूरेसी मेंटेन की जा रही है आधार कार्ड डाटाबेस के अंदर। आधार कार्ड डाटाबेस है वो एक फाउंडेशन है इंडिया का डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम का, यानी डिजिटल पहचान का एक फाउंडेशन है। और अगर इसमें कुछ भी गलत होता है तो सरकार की जो स्कीमें हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने में उन पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर डिजिटल क्राइम्स हैं उन्हें रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी स्टॉप अनऑथराइज बायोमेट्रिक, यानी अप्रमाणित जो बायोमेट्रिक होते हैं उनका भी उपयोग किया जाता है, एंड इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, एंड इसके अलावा आइडेंटिटी डुप्लीकेशन किया जाता है, यानी एक ही पहचान के लोग दो दो बन करके घूमते हैं। तो इस प्रकार से डिजिटल क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा पब्लिक फ्रॉड्स को रोकना है, यानी लोगों के रुपए जो है गलत तरीके से जो फ्रॉड में फंस जाते हैं, एंड इसके अलावा राइट पर्सन तक जो बेनिफिट है वो नहीं पहुंच पाता है। तो आधार कार्ड के गलत तरीके से डाटाबेस का गलत उपयोग होने से इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और इस वजह से यूआईडीएआई ऐसा कर रही है और इतने सारे डाटा जो आधार कार्ड के जो गलत डाटा है उसे डिलीट कर रही है। अब इंटीग्रेशन विद द आधार एम आधार पोर्टल है, यानी 25 से अधिक स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके द्वारा जो सीआरएस पोर्टल है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इस पोर्टल पर इंटीग्रेशन बनाया हुआ है और इसके थ्रू यहाँ पर काम चला रहे हैं। एंड इसके अलावा और भी जो स्टेट्स हैं जिनमें अभी ये इंटीग्रेशन लागू नहीं हुआ है तो उनका इंटीग्रेशन प्रोसेस में है और उसके बाद एम आधार पोर्टल के थ्रू इंटीग्रेशन हो जाएगा तो काफ़ी लोगों का जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएगा। एंड इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें तो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर कभी भी यूआईडीआई किसी सेम पर्सन को, यानी एक पर्सन का अगर बंद हो जाता है तो वो दूसरे पर्सन को जारी नहीं करती है और एक बार जब ये डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसी पर्सन को जारी किया जाएगा जिस पर्सन के द्वारा उसे जारी करवाया गया था। यानी पहली बात तो ये मोबाइल नंबरों की तरह आधार कार्ड एक पर्सन का अगर बंद हो जाता है तो दूसरे पर्सन को ये जारी नहीं होता है। और दूसरा,
अगर किसी का ये आधार कार्ड नंबर वो डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसे दोबारा से रीएक्टिवेट करवाने के लिए उसी पर्सन को जाना होगा जिस पर्सन का वो आधार कार्ड है। एंड इसके अलावा यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल के लिए इस तरीके से यूआईडीआई किसी को भी किसी दूसरे का आधार नंबर नहीं देती है। एंड हाउ टू रिपोर्ट अ डेथ ऑन माई आधार पोर्टल, यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी माई आधार पोर्टल पर जो रिपोर्ट है वो कैसे करें। तो सबसे पहले आपको पोर्टल डिटेल जो लॉन्च किया गया है 9 जून 2025 को, इसकी वेबसाइट पर आपको खोलना होगा, जिसमें वेबसाइट है http://myaadhar.uidi.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। उसके बाद सर्विस में आपको रिपोर्टिंग ऑफ डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, इस पर आपको सेलेक्ट करना होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको गो टू myaadhar.uidi.in पर जाना होगा। एंड उसके बाद आधार नंबर ओटीपी के साथ यूज़ करके वहाँ पर लॉगिन करना होगा। और इसके अलावा रिपोर्ट डेथ ऑफ माई फैमिली मेम्बर, इस तरीके से आप दोनों वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, यानी यहाँ पर भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिल करना होगा, मृतक का आधार कार्ड नंबर और इसके अलावा डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड उसका नाम, जेंडर, डेथ वगैरह ये सब भरना पड़ेगा। एंड फोटो अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट का, जो कि पंचायत विभाग या जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उसके द्वारा आपको जारी किया जाता है। एंड इसके अलावा इंटर द रिलेशनशिप विद द डिटेल, यानी मृतक के साथ आपका संबंध क्या है वो आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। और एक बार जब ये सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो सबमिट करने के बाद तो वो मृतक है उसका डाटा ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब यूआईडीआई का जो वेरिफिकेशन है वो 90% नाम के साथ मैच हो जाता है एंड 100% है वो जेंडर के साथ मैच हो जाता है। और जब एक बार ये वेरीफाई हो जाता है तो डीएक्टिवेशन है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद एसएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन भी दे दी जाती है कि आपका आधार कार्ड है मृतक का वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब इन द केस ऑफ रॉन्ग डीएक्टिवेशन, अगर किसी का गलत तरीके से डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी एक तो कि एक इंसान की मृत्यु हो चुकी है तो उसका तो डीएक्टिवेट होना ही होना है। अगर किसी का गलत तरीके से डीएक्टिवेट हो जाता है तो उस स्थिति में यहाँ पर अगर किसी जिंदे आदमी का जो आधार कार्ड है वो मिस्टेकली डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसके लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले फाइल एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी आपको। विजिट द नियरेस्ट रीजनल और स्टेट जो यूआईडीआई ऑफिस है वहाँ पर आपको जाना होगा और वहाँ पर जा करके आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी फॉर्मेट के साथ, जिसमें आपका लेटर, ईमेल एंड उस पर्सन के साथ जिस पर्सन का वो डीएक्टिवेट हुआ है। एंड इसके अलावा सेकेंड स्टेप में आपको बायोमेट्रिक्स जो सबमिट करनी पड़ेंगी नियरेस्ट आधार कार्ड सेंटर के पास जा करके 2 वीक का जो है एप्लीकेशन के 2 वीक के बाद। एंड इसके अलावा प्रोवाइड फुल बायोमेट्रिक डिटेल, इसमें फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन एंड इसके अलावा आईआरएस जो स्कैन है IRIS, उस स्कैन के थ्रू आपको अपना जो पूरा बायोमेट्रिक डाटा है वो देना होगा। एंड इसके अलावा 3 से 4थे नंबर का जो वेरिफिकेशन है उसमें डिसीजन आएगा, यूआईडीआई वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देगी 30 दिनों के अंदर और 30 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आपको मैसेज भी भेज देगी कि आपका आधार कार्ड है वो रीएक्टिवेट हो चुका है। एंड इसके बाद जब आपका आधार कार्ड रीएक्टिवेट हो जाता है तो आपके आधार कार्ड के रीएक्टिवेट दोबारा से होने के बाद ही जो रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ है उसे यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पर दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया गया है, यानी आपका आधार कार्ड जारी कर दिया गया है दोबारा से। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं एंड इसके अलावा गवर्नमेंट बेनिफिट्स का मिसयूज़ हो रहा है एंड इसके अलावा डिजिटल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, पब्लिक फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो यूआईडीआई है उसके द्वारा 2 करोड़ से अधिक आधार कार्ड का जो डाटा है उसे परमानेंटली जो है डिसेबल कर दिया है। एंड इसकी जानकारी ऑल इंडिया रेडियो जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके द्वारा दी गई है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।